इस वक्त रुक करते हैं लोकसभा का, जहां राहुल गांधी के उठाए गए तमाम सवालों का जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दे रही हैं और हंगामा भी हो रहा है। तस्वीर कर्जा माफी क्यों नहीं हुआ उसको बयान देंगे, नहीं दिया। सर तीसरा, 10 में से तीसरा, मैंने सोचा वो खड़े होकर के फाउंडेशन बजट के भाषण देने से पहले ले कर रहा है, उस समय कम से कम ये बात बोलेंगे कि मैंने आदेश दे दिया पंजाब सीएम को। वो जो काला कानून है जिसके द्वारा किसान जेल में जाने वाले का प्रोविजन है, उसमें 5 लाख का फाइन का प्रोविजन है, प्रावधान है उसमें, वो दोनों को हटाने के लिए मैंने हमारा चीफ मिनिस्टर पंजाब का उनको आदेश दे करके आया हूं। ये बात पार्लियामेंट में खुलासा करेंगे, ये मैंने सोचा, मैंने एक्सपेक्टेशन रखा, मगर ना, वो भी नहीं हुआ। मगर आरोप इस तीनों कानून के ऊपर। ये तीसरी बात, 4th पार्ट सर, राहुल गांधी जी उस दिन जब बात कर रहे थे बजट में नहीं, फार्म लॉस के ऊपर, फाउंडेशन है, ठीक है, सुनते हैं, उस समय मैंने ये भी एक्सपेक्ट किया वो कम से कम ये बात बोलेंगे कि किसान को बहुत ही दुख है, दर्द है, वो पराली के विषय में उनको बहुत ही दुख हो रही है, उसके वजह से उनको कुछ राहत दिलाएंगे कांग्रेस के सरकार के द्वारा पंजाब में, जिससे पराली वो अभी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, उनको राहत दिलाएंगे, ये घोषणा करेंगे। ये भी मैंने एक्सपेक्ट किया, नहीं, वो भी नहीं हुआ सर। 5वीं, मैंने सोचा नहीं, बजट के ऊपर चर्चा नहीं, फार्म लॉस के ऊपर मैंने ये एक्सपेक्ट किया कि हमारे 3 जो कानून है उसमें से कम एक खंड निकाल करके, एक क्रॉस निकाल करके वो बोलेंगे देखो इस एक क्रॉस के वजह से किसान को नुकसान होने वाले हैं, इसीलिए हम समर्थन नहीं करेंगे। इधर वोटिंग में भाग लिया, समर्थन दिया, फिर भी अभी मन बदल दिया और इस क्रॉस के वजह से, ऐसे करके इन 3 कानून से कम एक पॉइंट दिखाएंगे कि दिस इज अगेंस्ट द फार्मर। मैंने सोचा, मैं एक्सपेक्ट किया वो कम से कम वो बात बोलेंगे फाउंडेशन ले करने के समय, नहीं, वो भी नहीं हुआ। सर 5th पॉइंट हो गया, 6th पॉइंट में आ रही हूं। मैंने ये भी एक्सपेक्ट किया कि राष्ट्रपति भाषण के समय माननीय प्रधानमंत्री जी का जवाब था, उसमें उन्होंने बहुत सारे छोटा किसान के ऊपर बात बोली। मैंने सोचा उन विषयों में, क्योंकि छोटा किसान से हमारे दो के लिए किसान से जमीन हड़पती गए, मैंने सोचा वो खड़े होकर के ये बात बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी आपने तो स्मॉल फार्मर्स के ऊपर इतना अच्छा बोल दिया, मैंने मेरे अपना 2 से बोल दिया प्लीज जमीन वापस कर दो फार्मर्स को, क्योंकि हम तो सस्ते में उनसे ले लिया, मगर ये किसान का जमीन है, हम खड़े होना है, राजनीति में है, इसीलिए राजनीति के हमारे परिवार, हम और मैं खड़े होना है, आप जमीन वापस कर दो जी। और इधर हाथ करके बोल सकते थे हमारे 2 में दामाद को मैंने आदेश करके आई हूं कि जमीन वापस करो, नहीं किया, वो भी नहीं हुआ। मेरा एक्सपेक्टेशन वो 6th था सर, नहीं हुआ। 7th सर, 7th मेरा एक्सपेक्टेशन, 7वीं मेरा एक्सपेक्टेशन, प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कोटेशन पढ़ाया कि उनके तरफ से भी ऐसे प्रावधान किसान के लिए होना चाहिए, ये भी बोले। मैंने सोचा उस दिन फाउंडेशन ले करने के समय बजट इंपॉर्टेंट नहीं है, किसान कानून इंपॉर्टेंट है, वो कम से कम बोलें कि क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट को कांग्रेस अभी भूल जा रहे हैं, और याद प्रधानमंत्री जी ने दिलाया। मैंने सोचा कम से कम वो मानेंगे, हाँ हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसे बात किया है, आई हैव टू रेस्पेक्ट, वी विल रेस्पेक्ट नाउ, वी वोंट डिसऑनर डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये कहेंगे
ऐसे मैंने एक्सपेक्टेशन रखा, मगर वो भी नहीं हुआ। सर, दैट वाज द 7th। मेरा 8th एक्सपेक्टेशन यही था, मेरा 8th एक्सपेक्टेशन। मैंने सोचा चर्चा के समय, बजट के चर्चा के समय, क्योंकि किसान कानून बजट में भाग हो सकता है, इसीलिए बहुत सारे मेंबर्स ने ये प्रश्न उठाया। मुझे याद है, मैं सुनी कि एपीएमसी देश भर में कहीं ये तीनों कानून आने के बाद बंद हुआ है क्या? कहीं बंद नहीं हुआ। मैं मेरा एक्सपेक्टेशन के साथ अभी प्रश्न भी पूछ रही हूं। प्रूव इवन इफ वन एपीएमसी मंडी was shut, not one was shut, but you are standing up and speaking। ऊपर से बजट में प्रावधान किया गया है that 30,000 crores which will be collected through that agricultural development infrastructure set will be actually be going to the state so that APMC infrastructure can be improved। हम ऊपर से फंड भी दे रहे हैं स्टेट्स को APMC का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, ये भी नहीं बोला। मगर फाउंडेशन लेते रहा, फाउंडेशन ले करते रहा, भरे नहीं और वापस चले भी गए बिना चर्चा बजट के ऊपर। सर, 9th पॉइंट, ये मेरा प्रश्न है, एक्सपेक्टेशन था मगर अभी प्रश्न है। वो क्यों? व्हाई डज ही चूज टू इंसल्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज? व्हाई डज ही चूज टू इंसल्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज? क्योंकि उस दिन इधर सम्मान्य स्पीकर साहब को इंसल्ट हुआ, उनके बड़प्पन है, उन्होंने जस्ट आप लोग ने मुझे चुनकर इधर बिठाया, इसलिए प्लीज हाउस शुड गो एज पर द रूल्स ऑफ दिस हाउस, ऐसे करके बात छोड़ दिया। मगर इधर इंसल्ट, इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंसल्ट वो कानून के ऊपर, उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह विदेश में जब प्रधानमंत्री के नाते गए थे, उस समय उनके द्वारा पास किए गया ऑर्डिनेंस को फाड़ करके फेंका कूड़े में। व्हाई डज ही चूज टू इंसल्ट? एंड राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद चर्चा जो हाउस में होता है, वो खत्म होने के बाद भी उसी विषय के ऊपर चर्चा करना और उसी विषय को कुछ बहाने बात बोलते रहना, continuously insulting constitutionally elected authorities। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबके प्रधानमंत्री हो, आपके प्रधानमंत्री हो, continuously insulting। Oh yes, Speaker। Sir, last 10th point, sir। 10th point, मेरा 10th पॉइंट, सर, कंटिन्यूअसली फेक नैरेटिव्स क्रिएट करते रहे। अरे रे कोविड आ गया, पूरे भारत नुकसान में चले जाएगा, अरे रे इतने सारे लोग मर जाएंगे। मेरे पास पूरे कोटेशन है, समय समय पर जो हमारे वरिष्ठ नेता बोलते रहे, मेरे पास पूरे कोटेशन से, मैं आपके समय इसमें बिताना नहीं चाहती हूं। आई डोंट वांट टू स्पेंड द हाउसेस टाइम ऑन द कोटेशन, बट द सारांश इज दिस। आई विल कॉन्स्टेंटली से थिंग्स which will demean India, which will show India in a poor light, and constantly that will be my rebel-like look to insult India, build fake narratives. Nothing will go well for India, यही कहते रहे। और हमारे खिलाफ बहुत सारे जो kind of mischiefs, I'm using a lighter word, करने वाले देश के साथ भारती की ओर से सरकार MOU नहीं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।